हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जैन एजुकेशन पॉइंट। मैं राजीव जैन। आज आपको जनरल वाउचर एंट्री के अंतर्गत बताऊंगा कि किस प्रकार हम इसके अंतर्गत एंट्री करते हैं। जनरल वाउचर एंट्री की शॉर्टकट की F7 है। इसके अंतर्गत हम सभी प्रकार की एंट्रियां जो सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट और काउंटर में नहीं की जाती, वो सब बाकी से बची जो एंट्री F7 में की जाती हैं। अब इसके अंदर हम जानेंगे कौन कौन सी एंट्री की जाती है। जैसे सबसे पहले एसेट, कोई भी हमने एसेट परचेज की या सेल की है, उसकी एंट्री हम जनरल वाउचर के अंतर्गत करते हैं। एसेट जैसे फर्नीचर परचेज किया, मशीनरी परचेज करी, बिल्डिंग परचेज करी, सब हमारी एसेट कहलाती है। अब दूसरी एंट्री जो इसके अंतर्गत हम करते हैं डेप्रिसिएशन एंट्री। जो भी हम एसेट परचेज करते हैं साल के लास्ट में, उनके ऊपर हम जो डेट लगाते हैं उसकी एंट्री भी हम जनरल वाउचर के अंतर्गत करते हैं। बैड डेट, देनदारों से जो पैसा हमें कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है वो हम बैड डेट मानकर छोड़ देते हैं, उसकी एंट्री भी हम इसके अंतर्गत करते हैं। ड्रॉइंग, जो भी गुड्स हम विड्रॉल करते हैं उसकी एंट्री भी हम इसके अंतर्गत करते हैं। क्लोजिंग के टाइम 31 मार्च के में जो एक्सपेंसेस हमें देने बाकी रह जाते हैं, जैसे रेंट पेबल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंसेस हमारे पेबल देने बाकी हैं, जो हमें अप्रैल में देने हैं और हम उनकी एंट्री मार्च के 31 में करते हैं, उनकी एंट्री हम जनरल वाउचर के अंतर्गत करते हैं। जो भी हमें एक्सपेंसेस के बिल रिसीव होते हैं, जिनका पेमेंट हमें बाद में करना होता है और बिल हमें पहले रिसीव हो जाते हैं, जैसे कोरियर के एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, बिल हम पेमेंट बाद में करते हैं, पहले बिल रिसीव करते हैं, उनकी एंट्री भी हम एक्सपेंसेस बिल जनरल वाउचर के अंतर्गत करते हैं। बहुत सी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, बैंक से रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री होती हैं, रिकंसिलेशन से रिलेटेड एंट्रीज होती हैं, उनकी एंट्री हम जनरल वाउचर के अंतर्गत करते हैं। डिस्काउंट की एंट्री, डिस्काउंट देने की और रिसीव की एंट्री भी हम जनरल वाउचर के अंदर करते हैं। क्लोजिंग एंट्री, जो 31 मार्च में क्लोजिंग के टाइम हम एंट्रीज करते हैं, ये सभी प्रकार की एंट्री हम जनरल वाउचर के अंदर करते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि हम इस प्रकार जनरल वाउचर के अंदर इतनी प्रकार की एंट्री जनरल वाउचर के अंतर्गत करते हैं। अब हम आपको उसके अंतर्गत जनरल एंट्रीज करना बताएंगे, तो चलते हैं। अब हम इसके अंतर्गत F7 दबाकर जनरल वाउचर के अंतर्गत आते हैं। अब हम सबसे पहले एंट्री हम आपको फिक्स एसेट जो हम परचेज करते हैं उसकी एंट्री करके बताएंगे। जैसे सबसे पहले हमने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर हमने जब परचेज किया, हमारे पास फर्नीचर आया, तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, ओल्ड सी करके फर्नीचर का लीजर बना लेंगे, डेट हम डाल देंगे, कोई सी भी डेट दे देंगे, एक साथ फर्नीचर अकाउंट ओल्ड सी करके फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट हमारे लिए क्या है? फिक्स एसेट। फर्नीचर हमारे जितनी भी एसेट होती हैं वो फिक्स एसेट के अंतर्गत आती हैं। हमने 50,000 का फर्नीचर परचेज किया। क्रेडिट में जिससे फर्नीचर परचेज किया तो ओल्ड सी करके लेजर बना लेंगे, जैसे रंजीव फर्नीचर, फर्नीचर सहारनपुर SRE। ये जिनसे हम माल खरीदते हैं ये हमारे संडी क्रेडिटर कहलाते हैं। ऑन अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा फर्नीचर परचेज। इस प्रकार हमने फर्नीचर की एंट्री की है। अब हम आपको इसके अंदर दूसरी एंट्री करके दिखाएंगे। एसेट परचेज के अंदर एक एंट्री और करके दिखाएंगे। F2 करके 1 अक्टूबर में हमने एक मशीनरी परचेज की है, तो ओल्ड सी करके मशीनरी परचेज करेंगे, मशीनरी अकाउंट, फिक्स एसेट 2 लाख, ओल्ड सी करके बागला मशीनरी, सहारनपुर संडी क्रेडिटर। मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज। इस प्रकार हम एसेट्स की एंट्री
जनरल वाउचर के अंतर्गत करते हैं। अब उसके बाद हम आपको दूसरी ओर एंट्री करके बताएंगे। जैसे किसी भी एक्सपेंसेस के बिल हमें रिसीव होते हैं बट हम उनका पेमेंट बाद में करते हैं, तो उनकी एंट्री भी हम जर्नल के अंतर्गत करते हैं। तो जैसे हमारे पास ये फ्रेट एंड कार्टेज ओल्ड सी करके लेजर बनाएंगे, GHT फ्रेट एंड कार्टेज, एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। फ्रेट हमारा 55,000 क्रेडिट जो से ट्रांसपोर्ट से हमारा बिल आया है, तो उसको हमें पेमेंट करना है। तो सिंडिकेटर न्यू जनता ट्रांसपोर्ट सहारनपुर, सिंडिकेटर दिखा देना ऑन अकाउंट। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जिनका पेमेंट हम बाद में करना होता है, उनका बिल रिसीव हम करते हैं, तो ये इसका पेमेंट फिर हम इनकी डेट हम अक्टूबर, इसका हम लिखेंगे बिल रिसीव मंथ ऑफ सितंबर के बिल का हमें मंथ का ये बिल हमें रिसीव हुआ है, इसका पेमेंट हम बाद में करते हैं। तो उसकी बिल की एंट्री हम जितनी भी एक्सपेंसिव बिल की एंट्री करेंगे वो हम जनरल वाउचर के अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार हम आपको एक एक्सपेंसिव की ओर करके दिखाएंगे। जैसे कोरियर एक्सपेंसिव, कोरियर एक्सपेंसिव या पोस्टेज एक्सपेंसिव, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, $21,000 और सीकर फर्स्ट फ्लाइट कोरियर, सहारनपुर, सिंडिकेटर बिल रिसीव नरेशन में लिख देंगे बिल रिसीव मंथ ऑफ सितंबर। तो आपको हमने दो प्रकार के एसेट्स की और इसकी, अब हम इसके बाद आपको एक्सपेंसेस टेबल की एंट्री करके करना बताएंगे। जो एक्सपेंसेस हमारे टेबल रह जाते हैं, जो हमें 31 मार्च में अक्टूबर के डेट चेंज करेंगे 31/3। इनमें क्या होता है, ये जो बिजली का बिल हमें या कोई भी एक्सपेंसेस जो हमें देना अप्रैल में बट वो एक्सपेंसेस है हमारा मार्च का, तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले ओल्ड सी करके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का लेजर बना लेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 24,000 और क्रेडिट में ओल्ड सी करके लेजर बनाएंगे हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल अमाउंट, इसका ग्रुप होएगा हमारा करंट लायबिलिटी प्रोविजन में डाल सकते हैं, प्रोविजन ग्रुप इसका प्रोविजन या करंट लायबिलिटी में डाल सकते हैं। 24,000 टेबल मंथ ऑफ मार्च। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हमारा जो मार्च का है अप्रैल में दिया जाएगा, बट इसको यहाँ पर क्योंकि ये मार्च का है इसलिए इसकी एंट्री टेबल में की जाएगी। इसी प्रकार हम आपको अब एंट्री आपको डेप्रिसिएशन करके दिखाएंगे, जो हम एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ये 31 मार्च में होगी, तो ओल्ड सी करके डेप्रिसिएशन का लेजर बना लेंगे। डेप्रिसिएशन अमाउंट, इसका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
जो हमारे लिए खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन उसको बोलते हैं। जो भी हमारी एसेट में किसी भी कारण से जो कमी आती है वो डेप्रिसिएशन कहलाती है, खराश कहलाती है। तो ये हमारा नुकसान होता है, तो नुकसान को हम सभी को डेबिट करते हैं, ये आपको मालूम है नियम के अकॉर्डिंग। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव ये हमारा खर्चा है। अब डेप्रिसिएशन जो भी परसेंट हमारी उस पर डेप्रिसिएशन की लगती है, जैसे हमने कोई भी एसेट परचेज की जिसका भी उसका डेप्रिसिएशन 10% 15% जो निकलता है, जैसे हम फिलहाल यहाँ पर उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, उसका 10% हमने कोई चीज खरीदी, एसेट खरीदी 85,000 की, तो उसका हम यहाँ पर 10% हिसाब से 8500 रुपए क्रेडिट। और जो चीज हमने परचेज की थी, जैसे फर्नीचर परचेज किया था, फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे क्योंकि फर्नीचर पर टैग लग रहा है, तो फर्नीचर की वैल्यू घट रही है। जब फर्नीचर हमारे बढ़ती है वैल्यू तो हम डेबिट करते हैं, जब फर्नीचर की वैल्यू घटती है तो उसकी हम क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए फर्नीचर को हम क्रेडिट करेंगे और खर्चे को डेबिट करेंगे। नरेशन में लिखेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज। इस प्रकार हम डेप्रिसिएशन की एंट्री भी जर्नल वाउचर के अंतर्गत करते हैं। तो बच्चों आपको समझ आई होगी हमने जो एंट्री बताई। सबसे पहले हमने आपको एसेट परचेज करने की एंट्री बताई, फिर उसके बाद हमने आपको एक्सपेंसेस पेबल की बताई, और उसके बाद हमने आपको एक्सपेंसेस जो हमारे जितने भी बिल हमें रिसीव होते हैं और जिनका पेमेंट हमें बाद में करना उसकी एंट्री जनरल करते हैं। और जो हमने डिस्काउंट की एंट्री, डिस्काउंट एंड डेप्रिसिएशन की एंट्री बताई, इसकी एंट्री हम जनरल के अंतर्गत करते हैं। और ऐसे ही डिस्काउंट की एंट्री में भी हम जनरल वाउचर के अंदर करेंगे, जो भी हम डिस्काउंट देंगे। तो आपको एंट्री जो पसंद आई होगी, और आशा करता हूँ कि आपको जो हमने एंट्री की आपको पसंद आएंगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और हम लेकर आएंगे। थैंक्स।